हेलो गाइस, दिस इज़ रूबी यादव। वेलकम टू माय चैनल। देखो, आज क्लास 9th साइंस का चैप्टर 1 करने वाले हैं। इसका एक वीडियो अपलोडेड है। अगर आप सबने एक वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट है और हम स्टार्ट करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्टार्ट करने वाले हैं। पीछे का ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो, फर्स्ट में हम क्या देखने जा रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि फर्स्ट में क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन, यानी कि हर एक मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच में स्पेस होती हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटोल और पोटेशियम पर मैग्नेट गुड इवनली डिस्ट्रीब्यूट इन वाटर, ये सब होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वाटर के साथ घुल जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वाटर के साथ घुल जाता है। जैसे सिमिलरली देख लो, टी, कॉफ़ी, लेमन जूस, है ना, ये सब क्या हो जाता है, पानी के साथ मिक्स हो जाता है। अब देखो, मिक्स क्यों हो जाता है, उसमें तो कुछ खासियत होंगे ना। अब देखो, ये खासियत ये होते हैं कि उसमें प्रेजेंट स्पेस की वजह से वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने जूस बनाया, ठीक है, जूस बनाया, लेमन जूस बनाया, तो उसमें लेमन दोगे, चीनी, नमक मतलब डालते हैं ना, तो उसमें क्या हो जाता है, वो घुल जाता है। कई आपको क्रिस्टल फॉर्म में दिखता है, चीनी दिखती है क्रिस्टल फॉर्म में, नमक दिखते हैं नहीं ना। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि ना वो उसके साथ घुल जाता है। और घुलते इसीलिए इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि उन पार्टिकल्स जो है ना उनके बीच में स्पेस होते हैं। ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में स्पेस होते हैं, इसीलिए क्या हो रहा है, जो नमक और चीनी है वो एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए क्योंकि उनके मैटर पार्टिकल्स के पास स्पेस है। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक? अब देखो, आगे देखो कि अब सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड में क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव। ठीक है, देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो ना कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। आपने मैटर देखा होगा, जहाँ पर यहाँ पर बुक दिख रही है, लैपटॉप दिख रहा है, फ़ोन दिख रहा है, कैमरा, माइक वगैरह जो भी है ना, ये सब कुछ क्या है, एक मतलब मैटर है। ठीक है, और हर एक मैटर में क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, वो जो पार्टिकल्स हैं ना वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है। ठीक है, अब देखो कि आगे देखो, यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि टेक 2 ग्लास बीकर फिल्ड विद वाटर। ठीक है, ग्लास ले लो या फिर बीकर ले लो, दोनों में वाटर फिल कर दो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है 2 बीकर। ठीक है, देखो, इसमें क्या कर दिया, पानी मिला दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी है, यहाँ तक पानी है। ठीक है, अब देखो, पानी है, अब इसमें क्या है, क्या पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू या फिर रेड इंक स्लोली। ठीक है, देखो, यहाँ पर मैंने ना इंक डाल दिया। ठीक है, रेड इंक डाल दिया। अब देखो, सेकंड क्या है, इसमें बोल रहे हैं हनी डाल दो, इसमें मैंने हनी डाल दिया। अच्छा चलो, यहीं पे मैंने हनी डाला और यहाँ पे इंक डाला। ये पता है, इंक की जो बूंदे हैं वो मूव करते मूव करती रहेगी और वो कुछ देर के बाद मिक्स हो जाती है। ठीक है, पानी के साथ मिक्स हो जाती है। ऐसे शहद के साथ भी, यानी कि हनी के साथ भी होता है। ठीक है, हनी ऐसे हम अगर यहाँ पर डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे मूव करता रहेगा हनी, और बाद में मिक्स हो जाएगा कुछ देर के बाद देखेंगे तो। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में? अब देखो, एक्टिविटी 1.5 हम देख रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं, देखो, ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। ठीक है, देखो, यहाँ पर 2 गिलास है। ठीक है, 2 ग्लास हैं, दोनों में या फिर बीकर समझ लो, दोनों में एक में मैंने क्या डाला, हॉट वाटर डाला है, एक में कोल्ड वाटर डाला है। ठीक है, इसमें क्या है, हॉट वाटर है। ठीक है, इसमें क्या है, कोल्ड वाटर है। ठीक है, अब देखो, दोनों में हमने क्या डाला, सल्फेट डाल दिया या फिर पोटेशियम परमैंगनेट भी डाल सकते हो, दोनों में डाल दिया। एक में गर्म पानी है, एक में ठंडा पानी है। अब देखो, दोनों में से किस में जल्दी घुल जाएगा ये चीज़ें, जो हमें सोल्यूशन बनाना है तो जल्दी किस में घुल जाएंगे, बताओ।
देखो इसमें होगा क्या कि जो गर्म वाटर होता है, जैसे आपने कभी देखी होगी घर में भी चाय बनती है तो कभी कभी चीनी कम हो जाती है, तो उसमें हम बाद में मिक्स कर देते हैं या फिर बाद में भी ऐड करते हैं कॉफ़ी सब में, है ना। तो उसमें क्या हो जाता है, गरम चाय होती है या फिर कॉफ़ी होती है तो उसमें मतलब तुरंत ही घुल जाती है चीनी, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि जो गर्म वाटर होता है उसमें सोल्यूशन यानी कि कुछ भी आप सॉल्यूट मिला रहे हो तो उसमें जल्दी घुल जाएगा एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर से, ठीक है। कोल्ड वाटर से जल्दी गर्म वाटर में घुल जाती है हमारी सोली, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक। अब देखो यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं, उसी के कैरेक्टर हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, दैट इज दे प्रोसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है। क्यों कर रहा होता है? क्योंकि ना उसमें काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी चीज़, कोई भी मैटर अगर मूव करता है, अगर मोशन में आता है, वो चल रहा है, मूविंग कर रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी ही होगी, ठीक है। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर। अगर टेम्परेचर हम राइज कर देंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा था कि पीछे कि हमने उसे गर्म कर दिया, गर्म पानी में ज़्यादा सॉल्यूशन जल्दी घुल रहा था, मतलब सॉल्यूशन बन रहा था, ठीक है। तो ऐसे अगर टेम्परेचर राइज कर देंगे तो मूव यानी कि पार्टिकल्स मूव फास्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। देखो इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो, डेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विद ईच अदर, ठीक है। अगर दो पार्टिकल्स यानी कि हमने क्या किया, पानी लिया, उसमें सॉल्ट मिला दी या फिर चीनी मिला दिया, ठीक है, वो दोनों क्या हो जाएंगे? कुछ देर के बाद इंटरमिक्सिंग हो जाएंगे, ठीक है, उसमें इंटरमिक्सिंग हो जाएगी। दे डू शो बाय गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। क्यों? किस लिए? क्योंकि इसके बीच क्या है? स्पेस है, ठीक है। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। अच्छा देखो, एक तरह की पार्टिकल्स में दूसरे तरह की पार्टिकल्स अगर मिल जाए, इंटरमिक्सिंग हो जाए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन आया समझ में आपको? देखो डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। आ गया ना यहाँ तक समझ में? अच्छा देखो, वी ऑल्सो ऑब्जर्व द हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। आपको पता है अगर हीटिंग कर दिया जाए तो वो फास्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा देखो यहाँ पर जो हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो ना, कुछ डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, देख रहे हो ना, कुछ डायग्राम देख रहे हो। यहाँ पर लड़कियाँ क्या कर रही हैं? मतलब एक वो डांस होता है, बिहू डांस, है ना। बिहू डांस बहुत ज़्यादा फेमस है, ये डांस है। यहाँ पर देखो अगर 5 लड़कियाँ हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे को ना टाइट से पकड़ी हुई हैं, है ना, कस के पकड़ी हुई है। अगर कस के पकड़ेगी तो गिरेगी नहीं, ठीक है, नहीं गिरेगी। अगर एक एक उंगली अगर टच होती इन सब की, अगर इन सब की एक एक उंगली टच होती कि उंगली पकड़ रहे हैं, तो क्या ये सब गिर नहीं जाते? एक दूसरे से हट नहीं जाते? एक दूसरे से मतलब अलग हो जाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर टाइट पकड़ी हुई हैं तो अलग नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इन सब के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसीलिए ये अलग नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। आया समझ में? ये देखो यहाँ पर यही बात लिखी थी, ठीक है। अच्छा देखो ये अलग नहीं होंगे। एक्टिविटी हम देखते हैं, यहाँ पर एक्टिविटी है कि टेक एन आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल लो, पीस ऑफ चॉक लो एंड रबर बैंड लो, ठीक है। इन तीनों को हमने क्या कर लिया? ले लिया। इसे क्या कर दो? ब्रेक कर दो देम बाय द हैमरिंग, कटिंग या फिर स्ट्रेचिंग, ठीक है। अब देखो इन दोनों को क्या करेंगे हम? इसे आयरन नेल को क्या करेंगे? हैमरिंग करेंगे। हैमरिंग करेंगे तो ये देखो जल्दी अलग नहीं हो। क्यों? क्योंकि इसमें ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है ना आयरन नेल में। आयरन नेल में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये अलग नहीं हो पाते, तो इसका मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। अब देखो पीस ऑफ चॉक, इसमें क्या करेंगे? अगर हम इसे हैमरिंग करेंगे, इसे कट करेंगे, तो ये तुरंत ही अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाते? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ठीक है। अब देखो इसमें रबर बैंड में देखो, अगर अच्छी क्वालिटी के रबर बैंड होते हैं तो वो जल्दी टूटते नहीं हैं, लेकिन टूट जाते हैं बाद में। तो इसमें भी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पीस ऑफ चॉक, ठीक है।
आगे समझ में यहाँ पर कि मतलब अगर जो अलग नहीं होंगे जल्दी, वो टूटेंगे नहीं, एक दूसरे को पकड़ कर रखेंगे, इसका मतलब क्या है, उस बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है, उस बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, उसे हम अलग नहीं कर पाते और नहीं किया जा सकता है। और बहुत बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक्सटर्नल फोर्स देने पे वो टूट जाएगा। ठीक है, ब्रेकिंग और ये सब था कि उंगली पकड़ के रखेंगे तो वो टूट जाते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ, यहाँ से देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, यानी कि पार्टिकल्स और ऑफ मैटर में क्या होता है, फोर्स एक्टिंग होते हैं बिटवीन देम, यानी कि दोनों के बीच में फोर्स एक्ट होता है, फोर्स प्रोड्यूस होता है। दे फोर्स कीप ऑन द पार्टिकल्स टुगेदर, एक दूसरे के पास रखता है। द स्टेज ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ द मैटर टू अनदर काइंड। ठीक है, एक प्रकार के मैटर से दूसरे प्रकार के मैटर से अलग होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अभी आपने देखा था ना आयरन नेल में और चौक में, है ना, पीस ऑफ चौक में, दोनों में क्या थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थे। ठीक है, जो जल्दी टूट जाए उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जो जल्दी ना टूटे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें करना था और यहाँ तक हो पाया, यहीं पर हम लास्ट कर रहे हैं। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे क्या है देखो, कुछ क्वेश्चंस आंसर है, आप खुद करने की कोशिश करना। अगर ना हो पाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं अलग से वीडियो बना दूँगी इन पे। ठीक है, और यहीं तक हो पाए और आप बताना कि वीडियो कैसी लगी और क्या मैं ऑडिबल हूँ, ये भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व करके आना। ठीक है।